स्टूडेंट, और आप सब कैसे हैं? सब सकुशल से होंगे। तो लोग मैथ्स में पढ़ रहे थे रियल नंबर, और यह लास्ट एक्सरसाइज 1.4 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोगों ने उसमें सीखा था रेशनल नंबर डिफिनीशन, इरेशनल, इसे लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग 1.4 के अंतर्गत डेसिमल का एक्सपेंशन कितने तरीके से होता है वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो रेशनल नंबर वे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें, और पी और क्यू क्या होंगे? इंटीजर होंगे, और क्यू इन आर्टिकल टू 0। तो एक्सपेंशन में देखिए, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट जो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, मतलब शांत। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स अशांत। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1/4 है। 1/4 अगर 4 से डिवाइड करें 1 को, तो आप जानते ही हैं 0.25 आएगा। मतलब यह डिवाइड करने के बाद यहाँ पे एंड हो जाएगा। अगर 0.25 को हम समझें, अगर कहा जाए कि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए, तो कैसे लिखते? 0.25, तो देखिए डेसिमल 2 पॉइंट पे है, तो 25/100 सॉल्व करेंगे तो 1/4, और डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन देखेंगे क्या आ जाता है? 2 की पावर 2 आ गया। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल 0.35, 35/100 हो जाएगा ये भी, और डिवाइड करेंगे तो 7/20 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 5, ये डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह 0.0875, इसको सॉल्व करेंगे तो 875/10,000 आ जाएगा। और 875 का फैक्टर करेंगे तो 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 पावर 4, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 7/2 की पावर 4 इंटू 5। देखिए यहाँ खास बात क्या दिख रही है? डिनोमिनेटर में देखिए 2 की पावर 2, यहाँ भी देखिए 2 की पावर 2 इंटू 5 या 2 की पावर 4 इंटू 5। मतलब डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग मान लीजिए सपोज किया एम, और 5 की पावर समथिंग सपोज किया एन। मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर 2 की पावर और 5 की पावर या दोनों साथ में आते हैं, तो वह जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वह आपका होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर हो रहा है? मतलब डिनोमिनेटर में होना चाहिए या तो 2 की पावर समथिंग हो, या 5 की पावर समथिंग हो, या दोनों साथ में हो सकते हैं। क्लियर? तो वह होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब एग्जांपल जैसे 1/3, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.333 ये डेड डैश इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा। मतलब इसका एंड पॉइंट नहीं मिल पाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट एग्जांपल 1/7, 0.142857 142,857। मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब इसका एंड नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं डेसिमल के फॉर्म में? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर होगा वह 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग और बोथ, मतलब इस प्रकार के नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपका डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग या दोनों साथ में हो इनटू में, अगर इसके अलावा कोई और साथ में मिल जा रहा प्राइम फैक्टर, तो वो सब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाएंगे। 2 और 5 दोनों साथ में या अलग अलग हों, इतना ही अगर नंबर 2 की फॉर्म और 5 की पावर में रहेगा तो वे नंबर कहलाएंगे टर्मिनेटिंग। और 2 की पावर n इंटू 5 पावर n, अगर इनके अलावा और भी प्राइम नंबर कोई आ जाएंगे फैक्टर में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में हो जाएगा। तो क्लियर हो गया है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए थ्योरम है इसी बेस पे, लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। क्या कह रहा है? रेशनल नंबर की बात हो रही है। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा, देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। सही बात है। जो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि रेशनल नंबर को तो p/q के
क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। तो वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर हो रहा है। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आप जो सॉल्व करके पी बाई क्यू के फॉर्म में जब लिखते हैं, देखिए हमने लास्ट में देखिए हर जगह सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया है। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स जो पी और क्यू बनेगा वो ऑलरेडी को प्राइम हो जाएगा। को प्राइम से हम लोग पढ़ चुके हैं। को प्राइम मीन्स वे नंबर जिनमें दोनों में कोई कॉमन नंबर या कोई कॉमन फैक्टर ना हो। क्लियर हो रहा है। तो 2 की पावर n और 5 पावर m के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है और n और m क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों। क्लियर हो रहा है। कहने मतलब फिर से समझ लीजिए, टर्मिनेटिंग वे होंगे जिनमें डिनोमिनेटर में 2 की पावर में या 5 की पावर में या दोनों साथ में भी हो सकते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंतर्गत आएंगे। और अगर 2 की पावर 5 की पावर समथिंग, इनके अलावा कोई भी और प्राइम फैक्टर होगा डिनोमिनेटर में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में आएंगे। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब हम लोग को बताना है कि नंबर जो दिए गए हैं वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है बिना। चलिए तो 13/3125, तो हम लोग चेक करते हैं डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर देखिए फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, मतलब 5 पावर क्या आ गया, 1 2 3 4 5, मतलब 5 पावर 5 आ गया। तो 3125 हैज 5 एज द ओनली प्राइम फैक्टर, मतलब जो डिनोमिनेटर फैक्टर किया वो 5 की पावर है, मतलब 5 पावर 5 है। तो मतलब कहने मतलब कि डिनोमिनेटर में केवल क्या आया, 5 आया। तो हमने पहले भी सीखा है, या तो 2 की पावर समथिंग या 5 पावर समथिंग, या दोनों साथ में आ सकते हैं या दोनों अलग अलग। तो यहाँ पे यह नंबर क्या हो जाएगा आपका, हैंस 13/3125 मस्ट हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो गया। मतलब डिनोमिनेटर को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8, एक क्वेश्चन हमने सिस्टम लिख दिया लिखने का, अब उसी बेस पे आप लोग आगे लिखेंगे। 8 2 की पावर 3, अब देखिए डिनोमिनेटर 2 की पावर समथिंग है तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सिमिलरली 64/455, डिनोमिनेटर देखिए चेक करिए। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करते हैं तो 5 तो आया, ठीक है, लेकिन इसके अलावा 7 और 13 भी नंबर आ गए प्राइम फैक्टर। क्लियरली 4055 हैज प्राइम फैक्टर्स देन 2 and 5, मतलब 2 and 5 के अलावा भी। सो इट विल नॉट हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन 15/1600। अब देखिए इसका प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या आ जाता है, यहाँ हमने देखिए सॉल्व भी कर दिया है। आप इस तरह आप रफ में सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 2 की पावर 6 × 5 पावर 2, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। हमने बताया ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख कर ही चेक करना है। तो यहाँ पे 5 डिवाइड हो जाएंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3/2 की पावर 6 × 5 पावर 1। अब देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर में आपका क्या है, 2 की पावर समथिंग और 5 पावर समथिंग है। ये नंबर क्या हो गया आपका, टर्मिनेटिव हो गया। यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है 7/3, यहाँ 2 और 5 तो आए नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाएगा। इसको चेक करते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ 2 की पावर समथिंग और 5 पावर समथिंग, तो ऑलरेडी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। समझ पा रहे होंगे आप लोग। इस जहाँ भी देख लीजिए 2 की पावर 5 पावर, ये तो ठीक था, लेकिन ये एक्स्ट्रा हो गया देखिए। और जैसे ही 2 और 5 के अलावा आया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर। नेक्स्ट 6/15 सॉल्व किया तो ये 2/5 आ गया, अर्थात केवल 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 9th पार्ट, यहाँ देखिए 50 का फैक्टर करेंगे
तो ये 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। क्लियर हो रहा है। यहाँ भी सॉल्व करिए 10 पार्ट 77/210 सॉल्व किया, देखिए क्या आ जाएगा 11/2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 2 और 5 के अलावा प्राइम फैक्टर आ गया 3, इसलिए ये क्या हो जाएगा नॉन रिपीट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1, मतलब जो क्वेश्चन 1 में रेशनल नंबर दिए हुए हैं एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब इसकी वैल्यू बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 को चेक करते हुए, जो कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में हों। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमने सॉल्व किया था, वो टर्मिनेटिंग था, तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए फैक्टर करते हैं। 13/3125 इसके प्राइम फैक्टर हमने देखा था 5/5 आया था। अब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, जब वैल्यू बतानी हो तो हम लोग ध्यान देंगे कि डिनोमिनेटर में 10 के फॉर्म में आ जाए, 10 हो जाए, 100 इस टाइप के हो जाए। तो देखिए 13/5 है, ध्यान डिनोमिनेटर में 10 कब आएगा, जब 2 समथिंग आ जाए, इसीलिए हम लोगों ने 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 13 इंटू 32, और यहाँ क्या हो जाएगा पावर देखिए सेम है, तो 5 इंटू 2 ब्रैकेट में होल पावर क्या आ जाएगी 5, तो 5 2 या 10। अब सॉल्व करेंगे, देखिए 10 है अब पावर 5 है, मतलब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.00416। ये हम लोग सीखे हुए हैं डेसिमल कैसे लगाते हैं, ठीक है। आंसर क्लियर हो गया, मतलब जितने जीरो डिनोमिनेटर में उतने देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट 17/8 इसके प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3 हम लोगों ने सीखा ही है। अब 2 की पावर 3 मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5 पावर 3 से, देखिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये 2 5 जा देखिए 7 में हो जाता है, अब पावर यहाँ लिख देंगे 3, तो ये 10 हो गया। फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2.125। क्लियर हो रहा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम लोग केवल टर्मिनेटिंग की बात करना है, सॉल्व करना है। 15/1600 इसका देखिए प्राइम फैक्टर हम लोगों ने सीखा था 2 की पावर 3 इंटू 5 पावर 2। अब ये 2 की पावर 4 और ये 5 इसको हमने एक साथ कर दिया, मतलब 2 पावर 4 अलग कर दिया, 2 की पावर 2 इंटू 5 पावर 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 इंटू 5 जब करेंगे तो 10 मिल जाएगा, और हमको 10 और या 100 के फॉर्म में चाहिए वैल्यू, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ 2 की पावर 4 अलग से हो गया, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 पावर 4 से, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और ये ऑलरेडी हो गया 10 की पावर 2। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो ये 10 पावर 4 इंटू 10 पावर 2 हो जाएगा, तो ये 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.009375। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसके जो पार्ट होंगे आप अपने तरीके से कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल आर नॉट, मतलब रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, यदि रेशनल है तो उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, सही है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, मतलब जो क्यू के प्राइम फैक्टर है उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। तो फर्स्ट टाइप देखिए, थर्ड का फर्स्ट 43.123456789, मतलब ये जो आंसर आया है ये देखिए एंड हो गया है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह नंबर कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लियर हो रहा है। सिंस दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ तो इसका मतलब यह रेशनल नंबर है, देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर, और जब रेशनल हो गया एंड वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्लियर हो रहा है। भाई रेशनल है तो हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्यू के बारे में डिस्कशन भी करना था। अब ये रेशनल है और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसका मतलब हुआ वेयर क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 पावर n।
अभी हम लोगों ने सीखा हुआ है। अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो या तो 2 की पावर m के फॉर्म में होगा या तो 5 पावर n या तो बोथ होगा। Therefore, prime factor of q will be either 2 और 5 और both। यही देखिए हम लोगों ने सीखा हुआ है अभी। प्लस इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, या तो 2 होंगे या 5 होंगे या तो बोथ होंगे, दोनों होंगे। क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पार्ट 0.1201 2001 20001 2 इस प्रकार देखिए वैल्यू बढ़ रही है, मतलब रिपीट भी नहीं हो रही और ये संख्या बदल रही है बार बार। तो दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, मतलब ना तो टर्मिनेटिंग है ना तो रिकरिंग नंबर है ये। इसका मतलब ये क्या नंबर हो जाएगा, इरेशनल। इट इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर हो रहा है। गुड। नेक्स्ट कोई पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है 43.123456789 बार, मतलब यह नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और ये हमने अभी सीखा शुरू में ही। सिंस दिस नंबर हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी डेसिमल एक्सपेंशन में हमने 2 टाइप के बताए। एक आपको बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और सेकंड बताया था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। देखिए ये नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हाँ ये जानकारी है कि यही नंबर आपके बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए बार के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लियर, मतलब ये रेशनल नंबर है। देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर एंड वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये सेकंड टाइप का है। सेकंड टाइप मीन्स क्या कि इसका जो डिनोमिनेटर है, जो प्राइम फैक्टर उसका किए थे, तो वो 2 की पावर m और 5 पावर n इसके अलावा कोई न कोई प्राइम फैक्टर होगा। वेयर q इज नॉट, देखिए वेयर q इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 पावर n, मतलब इसमें एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर और आ जाएंगे, ये इस टाइप का फॉर्म का नहीं रहेगा। क्लियर हो रहा है। मतलब जो p/q है इसका जो डिनोमिनेटर q होगा वह 2 की पावर m और 5 पावर n टाइप का नहीं होगा। देयरफॉर प्राइम फैक्टर ऑफ q विल बी अदर देन 2 and 5, मतलब इसके अलावा भी प्राइम फैक्टर होंगे। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और एक्सरसाइज भी आप लोग ने समझ लिया है। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग।